अगर आप चाहते हैं 2022 में आप विक्टिम ना हो, विक्टर हो, आप जयवंत हो, आपकी लाइफ चेंज हो, आपको स्पिरिचुअल वॉयलेंस का यूज करना होगा 2022 में। वो नाइट प्रेयर का आपको यूज करना होगा 2022 में। जो चीजों का आप इंतजार कर रहे हो, वो चीजें मैं आपको लाइफ में आता हुआ 2022 में देख रहा हूं। नाइट प्रेयर 2022 में आपको झंडे गाड़ने में मजबूर करेगी। आप देखना, जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम वायलेंट हो जाओ, लेकिन शरीर में नहीं, लोगों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, पर शैतान के लिए। और इस साल जो वायलेंट होंगे, आप बड़े रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप शैतान के ऊपर वायलेंस यूज करेंगे, वायलेंस बढ़ती है आपकी पवित्रता से, वायलेंस बढ़ती है नाइट प्रेयर से, वायलेंस बढ़ती है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने से, वायलेंस बढ़ती है रोजे रखने से, उपवास करने से। और जैसे ये स्पिरिचुअल वायलेंस आपके अंदर आती है, आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, आपके वेज ओपन होने शुरू हो जाते हैं। सुनो मेरी बात, कुछ लोग फाइनेंशियली कभी ब्लेस नहीं होते, उन्हें लगता है परमेश्वर कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें बलपूर्वक करना होगा। उसने कहा बलवान इसे छीन लेंगे। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए मेरे राज्य से, अगर स्वर्ग के राज्य से तुम्हें कुछ चाहिए, वो तुम्हारी हीलिंग हो सकती है। तो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को देखो, उसने वायलेंस यूज की, बीमारी के बावजूद भी लोगों को चीर के वो गई, उसने वायलेंस यूज की, स्पिरिचुअल वायलेंस। अड़े और खड़े मन के साथ वो भीड़ को चीर के यीशु मसीह को उसने छुआ। ये वायलेंस थी। एलिया जाके राजा को बोलता है मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना आंस पड़ेगी। ये वायलेंस थी। और जब जब बाइबल में स्पिरिचुअल वायलेंस यूज हुई है, शैतान को अपनी ग्राउंड को छोड़ के जाना पड़ा है। वो छोड़ के जा रहा है उस ग्राउंड को जहां वो आपके साथ खड़े है। मैंने कहा वो छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। आप जानते हैं 2022 में जब हम एंटर करेंगे, जो पहला निवाला आप लेंगे, वो यहाँ का परमेश्वर के घर का अनॉइंटेड वो स्वीट होगा जो आपके मुंह से लगने वाला। और सुनो मेरी बात, शैतान जितना मर्जी मौका दे आपको कड़वा होने का, ये स्वीट जो आप रिसीव करके जा रहे हो, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक स्वीट है जो आप लेके जा रहे हो। और ये फॉलो करेगी 2022 के लास्ट 31 दिसंबर तक यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात। आज अनॉइंटिंग उतरने वाले, आप वायलेंस रिसीव करने वाले, स्पिरिट को रिसीव करने वाले, आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। 2022 में अगर आप वायलेंट नहीं हुए, मैंने आपको बताया बिजनेसेस बंद होंगे। लोगों को आस थी कि कभी ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलेगा। आस थी, आमीन मत बोलो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा लोगों के साथ। क्योंकि कभी ये कोई वेरिएंट के रूप में आएगा, कभी कोई वेरिएंट के रूप में आएगा। लोगों को 8-8, 9-9 टीके लग जाएंगे फ्यूचर में एक ही इस बीमारी के। आप देखो, सुनो, पहले ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, हाँ या ना? आप जानते परमेश्वर ने ऐसा अनदेखा वायरस लाकर पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। पहले से ज्यादा हमें परमेश्वर की नीड है आज। 2019 से ज्यादा हमें आज परमेश्वर चाहिए। देखे दुश्मन को आप रोक सकते हो, पर ऐसा वायरस जिसे आप रोक नहीं सकते। आप जब इसका टाइम आता है, जब इसकी रनिंग बढ़ती है, तो मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जरूरी है, करो। लेकिन पूरी दुनिया घुटनों पे है, लाखों लोग रोज इसके पेशेंट्स। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं घुटनों पे लाऊंगा दुनिया को। ये उसका मकसद है, ये उसका मकसद है। 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो, 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो। आप देखेंगे 2019 के बाद जो सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं फैला था।
31 नाइट में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आसान होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको इतना इक्विप्ड, इतना हथियार दे के भेजूंगा, हम इतना गोला बारूद आत्मिक दे के मैं आपको भेजूंगा कि आप उस युद्ध में लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, जब तक फेक डॉलर और ओरिजिनल डॉलर में फर्क नहीं पता चलता, जब तक उसे यूज ना किया जाए, तब तक फेक नोट कौन सा है और असली कौन सा है आप उसको नहीं बता सकते, जब तक उसे यूज करने के लिए मार्केट में ना जाएंगे। परमेश्वर इन दिनों में प्रूफ करेगा आपको कि आपके ऊपर जो परमेश्वर का हाथ है वो ओरिजिनल है, वो राइट है, वो है आपके ऊपर। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। उसने कहा हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। उसने कहा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। तो आपको मालूम करना होगा 2022 में मैं कैसे जीऊं। 2022 में आपको वायलेंस के साथ जीना होगा, आपको अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। 2022 में आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। आपको अड़े रहना होगा, जब कड़वाहट आप पे अटैक करे, आपको ये स्वीट की स्वीटनेस उसके खिलाफ जंग में यूज करनी होगी। आपको जो अनॉइंटिंग आप जो रिसीव कर रहे हो इसे यूज करना होगा। केवल कुछ भी ट्राई कर ले, क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन फेल होगा बहुत बुरी तरीके के साथ। आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए। गुड न्यूज की घोषणा कर दो 2022 में अपनी लाइफ के ऊपर। 2019 हमने कहा था हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, और आप बिलीव करो 20 में मैं प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा हूं, हम वाकई हैप्पीएस्ट थे, चाहे कुछ भी हो रहा था। आपने पहले दिन से, इंटरनेट इस बात का गवाह है, जब से फेसबुक आई है मेरी मिनिस्ट्री आसान हो गई, क्योंकि वहां पे जो चीजें चढ़ जाती हैं उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते। आपने देखा होगा पहले दिन से जब लोग कांप रहे थे, हम पंजाब पुलिस के साथ मिलके, कांग्रेस सरकार जो अभी है उनके साथ मिलके पूरे रोज कम से कम 16-17 हजार लोगों से मिल रहे थे, रोज, एवरीडे, रोज। जो लोग पोस्ट डालते कि कहां है पादरी, कहां है उनकी हीलिंग, अरे हम सड़कों पे थे, तुम्हारी तरफ फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहे, सड़कों पे थे हम, जाओ देखो फेसबुक, सड़कों पे थे पंजाब पुलिस के साथ। कोई फेक चीजें नहीं थी, वो सड़कों पे थे हम, लोगों पे हाथ रख रहे थे। जिन लोगों पे हमने ले हैंड किया उनका परिवार डरा हुआ था, उनका परिवार उनसे दूर खड़ा था कि इसको कोरोना है, और वो देख रहे थे कि क्या है इनके अंदर, कौन सी मेडिसिन इनके पास है कि आगे हाथ रख देते और परवाह नहीं करते। यही फर्क है। लोगों ने दारू पी के एंटर किया और 20 ने परखच्चे उड़ा दिए उनके। हम प्रभु की उपस्थिति में थे, चट्टान की तरह खड़े रहे। उसके बाद 21 में एंटर किया, आप जानते 21 को क्या हुआ, और 22 को फिर क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं।